नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। क्या इंडिया अलायंस ने जानबूझकर बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने के लिए निमंत्रण नहीं दिया, या फिर इंडिया अलायंस को लगता है कि मायावती खुद उनको बोलेगी कि उन्हें भी इंडिया अलायंस का हिस्सा बना लो? अगर इंडिया अलायंस ऐसा सोचता है तो ये इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी भूल है। इसका मतलब इंडिया अलायंस बसपा सुप्रीमो मायावती के रुतबे, दलित बहुजनों में उनके कद और उनके सियासी गलियारे के तजुर्बे से वाकिफ नहीं है। हम आपको बता दें कि जब जब भी बसपा ने किसी अन्य पार्टी से अलायंस किया है तो केवल और केवल अपनी शर्तों पर किया है। बसपा ने कई बार भाजपा से अलायंस किया, लेकिन अपनी शर्तों पर किया, और अलायंस के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कभी भी भाजपा के निचले स्तर के नेताओं से बात नहीं की। बसपा ने जब भी भाजपा से अलायंस किया तो मायावती अटल बिहारी वाजपेयी के सिवा किसी अन्य से कभी बात नहीं करती थी। जब बसपा का सपा से अलायंस हुआ तो अखिलेश यादव के सिवा किसी अन्य से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कभी बात नहीं की। यहां तक कि प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति पद पर जीत दिलवाने के लिए खुद सोनिया गांधी बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने गई थी और प्रतिभा पाटिल के लिए वोट करवाई थी। तो ये रुतबा है बसपा सुप्रीमो मायावती का, और इंडिया अलायंस सोच रहा है कि मायावती खुद उनके पास चलकर आएगी। अगर इंडिया अलायंस ऐसा सोचता भी है तो ये इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आज भी बसपा फेंके हुए पैसे नहीं उठाती है। अगर इंडिया अलायंस वाकई में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना चाहती है तो सोनिया गांधी ने खुद बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलना पड़ेगा। अगर इंडिया अलायंस ऐसा करता है और बसपा सुप्रीमो मायावती को अलायंस का हिस्सा बनाता है तो निश्चित तौर पर SC/ST से आरक्षित 131 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। मगर ये तभी होगा जब इंडिया अलायंस बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगा। अगर इंडिया अलायंस बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाता है तो 100% SC/ST से आरक्षित 131 सीटें इंडिया अलायंस की झोली में होंगी। यहाँ कुछ विद्वान साथी सोच रहे होंगे कि पिछले कई सालों में बसपा का वोट प्रतिशत कम हुआ है। ये सच है कि बसपा का वोट प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री पद की होगी तो भारत के हर राज्य में पूरा का पूरा दलित बहुजन और अल्पसंख्यक समाज बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए इंडिया अलायंस को वोट करेगा। और वैसे भी इंडिया अलायंस के पास मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई और खास चेहरा भी नहीं है। आज अगर कोई मोदी जी के खिलाफ भाजपा को टक्कर दे सकता है तो वो है आयरन लेडी
मायावती। इस राम नाम की हवा को रोकने के लिए इंडिया अलायंस के पास दलित प्रधानमंत्री बनाने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि देश को आजाद हुए 77 साल होने वाले हैं, मगर अब तक देश में कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। दलित प्रधानमंत्री के नाम पर पूरे देश के दलित, बहुजन और अल्पसंख्यक समुदाय का वोट एकजुट होकर इंडिया अलायंस को जीत दिला सकता है। अब ये सब इंडिया अलायंस को देखना है कि उसे क्या करना है। क्या इंडिया अलायंस भारत को दलित प्रधानमंत्री देना चाहता है, या फिर बसपा हम तो डूबेंगे ही सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे के आधार पर अकेले ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।